अस्सलामुअलैकुम। आज 3 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूँ गुले राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं। हुकूमत ने जाते जाते दोनों ऐवानों में कानून साजी की फैक्ट्री लगा दी। चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत ने जाते जाते दोनों ऐवानों में कानून साजी की फैक्ट्री लगा दी। मौजूदा हुकूमत ने चंद दिनों में दर्जनों कानून पार्लियामेंट से पास करवाए हैं। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा का कहना है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो पाकिस्तान को बचाने का और जमहूरी इक़्तिदार का नारा लगा कर आई थी, उसकी मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद ही दिन रह गए हैं। लेकिन ये हुकूमत जाते जाते जो इक़दामात करके जा रही है और जिस तरीके से करके जा रही है, वो जमहूरी असूलों और जमहूरी इक़्तिदार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से धड़ाधड़ बिल मंजूर होने का सिलसिला जारी है, जबकि अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि बिल्स की कॉपियाँ भी अरकान को नहीं दी जा रही। अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि नई कानून साजी के बिल्स मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं कराई जा रही। मेंबरान असम्बली की जानिब से ये ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्दबाजी में की गई कानून साजी के असरात होंगे। सिर्फ एक रोज़ में कौमी असम्बली ने 1 दर्जन से ज़्यादा बिल मंजूर किए और बाज़ शिकों में तो ऐसे बिल भी पास करवाए गए जो एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थे। खबर में मज़ीद कहा जाता है कि जुमेरात 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल्स मंजूर किए, जबकि जुम्मा 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल्स मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज़ भी कौमी असम्बली ने 6 बिल्स पास करवाए गए और इसी कानून साजी को लेकर हुकूमती अराकीन में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इस कानून साजी के हवाले से अराकीन कौमी असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली का कहना था कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो घोड़े पर बैठ कर कानून साजी की जा रही है। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहाद भी बरहम हो गए। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी। रज़ा रबानी ने कहा कि मैं समझता था मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था, ऐसा लगा मुझे सेनेट नहीं राजवाड़े में भेजा जा रहा हूँ, जहाँ मेरी आंख पर पट्टी हो और हाथ बंधे हों। उन्होंने कहा कि मेरा हक था तरामीम का, जिसे 10 रोज़ से मुझसे छीना जा रहा है। मुझे लगा मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मैं बिल को फाड़ रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ और मेरे बतौर पार्लियामेंटेरियन हकूक़ मोल्ड हो रहे हैं। आप ऐवान में मेरी तरामीम पेश करें, बेशक इसे ऐवान मुस्तरद कर दे। इसके बाद रज़ा रबानी ने तरमीमी बिल फाड़ दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील और माहिर कानून एतज़ाज़ अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एतज़ाज़ अहसन की इस्तदा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। इस पर एतज़ाज़ अहसन ने तजवीज़ दी कि आप अपने बाकी जजेस से मशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि आजकल कौमी असम्बली हवा के घोड़े पर सवार है और अंधाधुन कानून साजी में मसरूफ़ है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था, मज़ीद क्या चाहते हैं? जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे।
ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की ही नहीं है, बेहतर होगा आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर करें। मुमकिन है जो रिलीफ हमसे चाह रहे हैं इससे अच्छा हुक्म हाई कोर्ट से आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। तोशा खाना केस का ट्रायल रोकने और केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हो रही है। चेयरमैन PTI की जानिब से ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में दलाइल देते हुए वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट में अपने दिफा में गवाह पेश करने के लिए फहरिस्त दी। ट्रायल कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं, कल हतमी दलाइल दें। ये भी कहा कि हतमी दलाइल के बाद आज ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। न जाने किस बात की जल्दी है कि रोज़ की बुनियाद पर समाअत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी इस मुतल्लिक दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। जब तक मामला हाई कोर्ट में हो कोई फ़ैसला कैसे सुनाया जा सकता है, इससे जज का तासुब ज़ाहिर होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी जज से मुतल्लिक FIA की एक रिपोर्ट भी आई है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसमें कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं हुई, एक तरफा रिपोर्ट को कैसे कबूल कर लिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं अभी सिर्फ एक बात आपके इल्म में लाया हूँ, आपकी एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट जज के तासुब पर है। आप कहते हैं कि रोज़ की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब ज़ाहिर होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस अदालत के सामने अब 8 दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत हैं। जैसे ऑर्डर्स ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं ये जानिबदारी ज़ाहिर करते हैं। हाई कोर्ट से इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है रूल्स में ट्रायल्स रोज़ की बुनियाद पर करने की बात शामिल हो। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि मेरे हवाले से ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि उन्होंने सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खामियां ख़त्म हो सकें। आज के लिए इतना ही। कल हाजिर होते हैं डेली डोज की एक नई एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।